मुस्लिम लीग नून नाराज, पीपल्स पार्टी नाराज और हुकूमत भी ज्यादा पुरएतमाद नहीं। जिसका नाम आया वही खुश नहीं। नैब करे तो क्या करे। पैनामा लीक्स की इंक्वायरी से शुरू होने वाला मुस्लिम लीग नून का एतराज नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के बाद हमजा शहबाज के गिरफ्तार होने की खबरें तक मुसलसल जारी है। ये चैलेंज है, ये टेस्ट है कि अब इमरान नियाजी के खिलाफ खड़ी होती है कि नहीं होती है, कि जो हेलीकॉप्टर केस है उसको लेके आए। हम बोलते हैं, ऑपोजिशन बोलती है, तो अगले दिन केस बन जाता है। हमारे जवाब शिकवा आता है नैब की तरफ से। अब नगर नैब के लिए टेस्ट केस है कि जो वज़ीर मौसूफ ने कल स्टेटमेंट दी है कि नैब ने वज़ीर आज़म की तौहीन की है, अब नैब उसका जवाब दे। और आपको बताएं कि पीपल्स पार्टी बड़े अरसे तक गोल मोल मौक़िफ़ इख्तियार करती रही है, मगर जैसे ही इसकी क़यादत पर हाथ डाला गया, इसे नैब की सारी खामियां साफ नजर आने लगी। कि अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी हो, कोई मुकद्दस काई नहीं होना चाहिए, हर इदारा का अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए। अगर मेरा अकाउंटेबिलिटी 1 साल से शुरू हो सकता है और 6 साल से शुरू हो सकता है, फिर कोई मुकद्दस काई नहीं होना चाहिए। जहांगीर तरीन के लिए NRO है, अलीमा खान के लिए NRO है, मगर जो अपोजिशन में है उनके लिए इंतकामी रवाया चल रहा है। तो मैं समझता हूँ हम ना NRO चाहते हैं, ना कठपुतली लोग उन पोजीशन में होते हैं NRO दिलवाने के लिए। एक तहरीक इंसाफ थी जो अपोजिशन से लेकर हुकूमत में आने तक नैब की तारीफों के पुल बांध रही थी। नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म रहते हुए नैब ने सज़ा दिलवाई, पेशियां करवाई, तो तहरीक इंसाफ ऐसे इंसाफ की गुन गा रही थी। लेकिन अब जब इमरान खान के खिलाफ रेफरेंस एज वज़ीर आज़म आया है तो इनको वज़ीर आज़म की तौहीन नजर आ रही है। ये समझता हूँ कि ये नैब की टोटल जाती है, जो इन्होंने ये केसेस जो हैं वो रखे हुए हैं, ये तौहीन कर रही है नैब पाकिस्तान के वज़ीर आज़म की, पाकिस्तान के सिस्टम की, जो अभी तक ये चला रहे हैं, इनको ख़त्म करने नहीं। तो नैब जो है उसने जो केस आप पे बनाए हुए हैं उस पर आप हंस रहे हैं। हम नहीं हंस रहे, पूरी दुनिया हंस रही। ऑपोजिशन से लेकर हुकूमत तक नैब अगर सबके निशाने पर है तो गैर जानबदारी का दावा करने वाले चेयरमैन नैब को सोचना चाहिए कि कहीं ना कहीं तो भूल हो रही है। अभी हमें ज्वाइन कर रहे हैं माहिर कानून राजा आमिर अब्बास, उनसे बात कर लेते हैं और समझ लेते हैं कि एक्चुअली व्हाट इज़ गोइंग ऑन। राजा आमिर अब्बास साहब, हुकूमत चाहती है कि नैब वज़ीर आज़म के खिलाफ हेलीकॉप्टर केस ख़त्म कर दे, और आपको ये मुतालबा जायज़ लगता है? देखिए, मुझे तो हुकूमत का वो दिन याद है कि जब ये इलेक्शन जीते थे और खान साहब ने कहा था कि एहतिसाब का अमल इस कौम के लिए बहुत ज़रूरी है और ये अमल मुझसे शुरू होना चाहिए, हमारी कैबिनेट से शुरू होना चाहिए और फिर ये ट्रिकल डाउन करके दूसरी तरफ जाना चाहिए। तो मुझे नहीं समझ आ रही कि उन्होंने ये कहा, लेकिन बज़ाहिर लगता ऐसे है कि उनका कहने का मतलब ये था कि ये जो 26 लाख का केस है इमरान खान के हेलीकॉप्टर के ट्रिप्स का, इसको नैब ने 1 साल 1.5 साल से लटकाया हुआ है। तो ये दुनिया में एक अजीब सा इंप्रेशन दे रहा है कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म पे 26 लाख का एक केस है जिसकी इन्वेस्टिगेशन होनी है नहीं होनी। तो वो कहना ये चाह रहे थे कि नैब इसको शायद गालिबन किसी तरफ भी डिसाइड कर दे, एक फैसला कर ले कि आया कोई इसमें क्राइम कमिट हुआ है, कोई ऑफेंस कमिट हुआ है या नहीं, और अगर नहीं हुआ तो इसे ख़त्म कर दिया जाए, और अगर हुआ है तो चीज़ सामने आनी चाहिए। अच्छा, ये बताइएगा आमिर साहब कि मुस्लिम लीग नून की नैब से शिकायत ज़ाहिर बढ़ती जा रही हैं और अब इनकी टॉप लीडरशिप है नैब के रेडार पर। नैब इस तासुर को ख़त्म करने के लिए क्या कर सकता है? वैसे मुझे लगता है कि सबकी शिकायत तो ख़त्म नहीं की जा सकती, लेकिन तासुर थोड़ा ज़ाहिर किया जा सकता है आपके ख्याल में? देखिए, ब्यूरो का ये काम नहीं है कि वो किसी भी सियासी जमात के जो कुछ तासुरात हैं या तासुर बनता है उसे ख़त्म करने के लिए बैठा हुआ है। ब्यूरो ने तो ये देखना है कि किस शख्स ने, किस पब्लिक ऑफिस होल्डर ने क्या करप्शन की है, किस करप्शन के केस में वो इन्वॉल्व है, उसे अपने कवानीन के मुताबिक उसे ऑनेस्टी के साथ इन्वेस्टिगेट करें। अगर केस बनता है तो केस बनाएं, नहीं बनता तो उसको ख़त्म किया जाए। ये इतनी लंबी लंबी इंक्वायरीज, ये इन्वेस्टिगेशंस और ख़ाली ये टीवी पे आकर डेली बताना कि जी हमने इतनी इंक्वायरीज खोल दी, तो इसको एक सिस्टमेटिक तरीके से ब्यूरो को चाहिए कि इस तासुर को अगर गलत करना है तो एज़ पर लॉ वो चले और एज़ पर लॉ
फिर वो ये ना देखें कि मुस्लिम लीग नून है, पीटीआई है, पीपल्स पार्टी है, जो इस मुल्क की अवाम क्या जिसने पैसा खाया है उसे कानून के मुताबिक इन्वेस्टिगेट करके रेफरेंस। अच्छा, ये सब कुछ आप एक्सप्लेन कर रहे हैं, बड़ी अजीब सी बात है। जब तमाम सियासी जमातों को इतनी शिकायत पैदा होना शुरू हो गई हैं, तो क्या नैब को खुद नहीं सोचना चाहिए कि शायद कुछ गलत हो रहा है? नैब वो इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी है कि जिसको कानून के मुताबिक ये एक अदालत में ले जाने का, रेफरेंस बनाने का इख्तियार हासिल है। तो इसमें नैब का अपनी कोई इतनी बड़ी कारकर्दगी नहीं है। ये तो सुप्रीम कोर्ट और JITs और उसके अलावा जो इनके अपने एक दो ऑफिसर्स इन्वॉल्व हैं उन्होंने ये किया है। तो अब इसमें अगर ये पार्टीज कहती हैं कि जी नैब के ऊपर इल्ज़ामात है, नैब के ऊपर इल्ज़ामात हैं, होंगे अगर नैब पे इनको कोई शक है, लेकिन जो इनके अपने ऊपर इल्ज़ामात हैं उनका जवाब पहले भी अदालत पानामा के केस में भी मांगती रही कि आप पे इल्ज़ाम था और आपने जवाब देना था, नहीं दे पाए। इनसे भी जो ये है, ये सियासी तौर पे बेशक ऐसी बातें करे, लेकिन अदालत इनसे जो जवाब मांगेगी वो यही मांगेगी कि बताइए इन एसेट्स की कहाँ से मनी ट्रेल है की रसीदें बताइए। अच्छा आमिर साहब, एक एतराज़ लास्टी आपसे जानना चाहते हैं। ये भी सामने आता है कि नैब के कवानीन हैं बहुत सख्त, इन्हें ज़रूरत से ज़्यादा अख्तियारात भी हासिल हैं, लेकिन मुकदमात चलाने के बावजूद हमने देखा कि किसी एक मुजरिम से एक धेला भी वसूल नहीं किया। तो इस सिलसिले में हुकूमत को नैब की मदद नहीं करनी चाहिए उल्टा? देखिए, इसमें दो बातें आपने की। एक तो बात की कि जी नैब के कवानीन बहुत सख्त है और सियासी जमातें ये कह रही हैं। ये सियासी जमातें पहले 5 साल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी, फिर 5 साल मुस्लिम लीग नून थी। उस वक़्त इन्हें देखना चाहिए था, क्योंकि इनका अपना अख्तियार है कि इन्होंने पार्लियामेंट में कानून साजी करनी है, और अगर किसी कानून को वो समझते हैं कि वो कोई कानून में कोई खामी है, कोई उसमें ये समझते हैं कि ये कोई ड्रैकोनियन लॉ है, तो दे हैड ऑल द पावर, वो उसको अमेंड कर सकते थे। लेकिन अब जब वो उनके अपने लीडर्स इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं और वो फिर अब इसको एक अगर पेपर टाइगर बनाना चाहते हैं, तो ये कुछ इस किस्म की बातें होंगी कि ये पर्सन स्पेसिफिक अमेंडमेंट्स हो जाएंगी, स्पेसिफिक इसमें इनकी लेजिस्लेशन हो जाएगी जो बाद में अदालतों में भी जा सकती है। दूसरी बात जो आपने की कि जी एक धेला भी वसूल नहीं किया। अब धेला वसूल करने का तरीक़ेकार ये है कि अदालतें जब फैसला दे देती हैं, अब जैसे एवनफील्ड में उन्होंने कहा कि वो जो अपार्टमेंट्स हैं वो बहक़ के सरकार ज़ब्त किए जाते हैं। इसी तरीके से अजीज़िया में भी उन्होंने कहा कि ये जो जद्दा में जो उसकी स्टील मिल है इसे बहक़ के सरकार ज़ब्त किया जाता है। तो उसके बाद ये काम है नैब का और हुकूमत पाकिस्तान का कि वो चूँकि ये बैरून मुल्क हैं तमाम एसेट्स, वहाँ की गवर्नमेंट्स के साथ रुजू करें, वहाँ के कानूनी जो वहाँ का सिस्टम है उसमें अपनी एप्लीकेशन डालें, अपना केस डालें और ये वहाँ से नीलाम कर दान लेके आए। बहुत बहुत शुक्रिया। माहिर कानून राजा आमिर अब्बास हमसे बात कर रहे थे।